आहार निद्रा भयमैथुनञ्च समान में तत्पशुभिर्नराणाम धर्मे हि तेषां हृदिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। यानी आहार निद्रा भय और मैथुन समान रूप से मनुष्य में और पशुओं में होती है, लेकिन धर्मे हि तेषां एक धर्म ही अकेला है जो अधिक होता है मनुष्यों में, और धर्मेण हीना पशुभिः समाना। अगर मनुष्य में धर्म नहीं है, वह व्यक्ति धार्मिक नहीं है, तो पशु के ही समान है। इसलिए मनुष्य को शास्त्र और महापुरुषों ने ऐसा आज्ञा दिया है कि धार्मिक बन करके ही रहिए। धर्म में धर्म का परिभाषा बहुत लंबा है। वो सब कुछ धर्म है जो कल्याणकारी है। धर्म धारयते इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है वो सब कार्य धर्म है, केवल पूजा पाठ ही नहीं। पिता अपने पिता धर्म का पालन करता रहे, पुत्र अपना पुत्र धर्म का पालन करता रहे, स्त्री अपना स्त्री धर्म का पालन करता रहे, और माता अपने मातृवत धर्म का पालन करती रहे, ऐसा धर्म है। जो जिस कार्य में है वो उस कार्य को तत्परता पूर्वक करे, वही धर्म है, वही उसका पूजा है। कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है। जो सत्कर्म हो, जो कार्य किया जाए, वही धर्म है। हाँ, उसमें एक चीज ये है कि वो सब कुछ जो है ईश्वर को समर्पित करके किया जाए। जैसे इस संसार को बनाने वाला कोई तो है जो हमें बनाया है। यह सिद्ध होता है कि हम यूं ही इस संसार में नहीं आए हैं। हमारे खाने के लिए तमाम प्रकार का वनस्पति है जिससे हमारा उदर भरण पोषण होता है। मुंह से हम खाते हैं, उसको चबाने के लिए दांत है हमारे पास। बहुत श्रम करने के बाद आकर विश्राम करते हैं तो निद्रा हमको मिली हुई है, सांसें मिलती है, हवा चलती है जो हमें गर्मी से ठंडा पहुंचाता है। तो ये ऐसे ही नहीं बना है, ये प्राकृत जो है कहीं न कहीं से हम मनुष्यों के लिए, जीवों के लिए मदद करती है। तो ये कोई न कोई तो है जो इसको बनाया है, जिसके द्वारा हम लोग आनंद की अनुभूति करते हैं। तो उस आनंद को देने वाले को हम परमात्मा के रूप में जानते हैं। तो हमारी भी दायित्व बनती है कि उस परमात्मा को हम उसका अभिवादन करें, उसका धन्यवाद करें। तो उसका धन्यवाद कैसे करेंगे हम? तो उसको प्रणाम करें, उसका पूजा करें। ये भी एक प्रकार का धर्म है। हम माने कि हाँ कोई है जो हम उसका ऋणी बने रहें, ऐसा मन में भावना करना भी ही पूजा है। और ईश्वर को हम क्या दे सकते हैं? जो संपूर्ण संसार को बनाया है उसको हम क्या दे सकते हैं? और वही नहीं, गीता में भगवान कहे हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। यानी अनन्य भाव से जो हमारी भक्ति करेगा, उसका जो हमारा चिंतन करेगा अनन्य भाव से, अनन्य यानी अन्य किसी का नहीं, तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसका नित्य योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। इसलिए आप करता हैं लेकिन कराने वाला कोई और है। व्यर्थ के चिंता में हम मनुष्य पड़े रहते हैं कि हम नहीं करेंगे तो ये कार्य कैसे होगा, जबकि वो हमारे बस में नहीं है। सब कुछ ईश्वर ही करते हैं।
और उसका फल हमको देते हैं। तो हमें कर्म में विश्वास करना है, फल में नहीं विश्वास करना है। हमें केवल कर्म करना है और सब कुछ उस किए कराए को ईश्वर को समर्पित कर देना है। समर्पण की भावना मन में रहना है, रखना है कि हे ईश्वर, ये जो कुछ भी है, मैं आरोग्य हूँ, मैं हाथ पैर से संपन्न हूँ, मेरा बुद्धि विवेक कार्य कर रहा है, मेरा सब कुछ बना हुआ है, मुझे कोई रोग नहीं है, तो ये भी एक प्रकार का ईश्वर का ही देन है, ईश्वर की ही कृपा है, जिससे हम लोगों को ऐसा मिला हुआ है। बहुत लोग, बहुत जीव दिव्यांग पैदा लेते हैं, वो तो इस जन्म में कोई कर्म ऐसा नहीं किए हैं, जन्म से ही दिव्यांग है, कोई जन्म से ही अंधा है। तो उस स्थिति में हम लोग यह कयास लगाते हैं, यह परिकल्पना करते हैं कि सनातन धर्म मानता भी है कि हमारा पूर्व जन्म का कोई दोष होगा, जिसको हम इस जन्म में हम अंधे हैं या विकलांग पैदा हुए हैं। क्योंकि भगवान गीता में कहे हैं कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना है जो भी कर्म हम की करते हैं। तो अगर हो सकता है कि इस जन्म में अगर कोई कार्य बचा रह गया हो जो भोगने के लिए, तो अगले जन्म में भोगने के लिए, अच्छा किए हैं तो अच्छा भोगने के लिए, अगर कोई पाप किए हैं तो किसी पाप भोगने के लिए अंधा और विकलांग जन्म लेते हैं। इसलिए ईश्वर को कर्ता मान करके और जो भी यहाँ कार्य करना है उस पर विचार करना है कि इससे किसी को कोई क्षति तो नहीं हो रही, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र है, सब में है, यह संसार ईश्वरमय है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को, किसी जीव को हमसे कष्ट पहुंच रहा है तो कहीं न कहीं ईश्वर भी हमसे असंतुष्ट होंगे। और ईश्वर की प्रसन्नता क्या है कि हम सर्व समभाव से सबकी खुशी को, सबका आनंद को ध्यान में रखते हुए कोई कार्य करें, सब जीवों पर दया का भावना रखें। नहीं तो और ईश्वर को हमको क्या करना है? ईश्वर तो कहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, केवल पत्र पुष्प और फल जल से ही हमको जो हमारा भक्त समर्पण कर देगा हम संतुष्ट हो जाएंगे। फिर तो हमारा असली पूजा तो इस संसार में ही है। हम किसके साथ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, यही पूजा है। वहाँ ईश्वर के पूजा में कुछ लगने वाला नहीं है, केवल हमारा मन लग जाए, जो भी पत्र पुष्प जल मिल जाए वही ईश्वर को समर्पित कर दें। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ईश्वर के भक्ति में और कुछ नहीं चाहिए, केवल भावना रहे तो ईश्वर की भक्ति की जा सकती है। गलती कहाँ करते हैं हम, कि हम लोग संसार में आकर गलती करते हैं। किसी को ठग देना, किसी का धन हरण कर लेना, किसी का जमीन हरण कर लेना, किसी के प्रति द्वेष का भावना रखना, किसी के प्रति जलन से किसी का कार्य बिगाड़ देना, ये सब पाप है। इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। जो भी हमें मिला है उसमें संतोष करना चाहिए, क्योंकि धन से तो किसी को संतुष्टि आज तक मिली नहीं है। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, साधु का दुख दूना। इस संसार में यह संसार दुखालय है, इसमें सभी लोग दुखी हैं। राजा के पास भी दुख है, तो हमें सुख कैसे मिलेगा? संतोष में ही सुख है। जब आए संतोष धन सब धन धूर समान, संतोष का धन है हमारे पास जो है वो औरों के पास नहीं है, ऐसा अगर भावना मन में आएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। जय जय श्रीमन नारायण।